यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, कानून का इंतजार। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विपक्ष का इनकार। धाकड़ धामी के धाकड़ कानून पर क्यों एतराज? यूसीसी का रण, कानून होगा प्रचंड। धामी का ब्रह्मास्त्र। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर प्रचंड आरंभ कर दिया है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी उत्तराखंड में आ गई है और उत्तराखंड ने इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। दरअसल यूसीसी को लेकर बनाई गई ड्राफ्टिंग कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी, जिसको शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी जाएगी और 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में इस ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा, जहां से पास होने के बाद ये राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी के बाद ये कानून प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा और ये इतिहास रचने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री धाकड़ धामी ने कहा कि हमने जो वादा किया है वो निभा दिया है। हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद और 5 सदस्यीय कमेटी बनी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है। विभिन्न स्थानों पर गए हैं। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सब एक तरफ सरकार और सीएम अपने इस प्रचंड आरंभ से खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है और राजनीति करने का आरोप लगा रही है। जब यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा तो हम उसको देखेंगे और उसके बाद अपनी बात कहेंगे। वैसे तो विषय केंद्र का है। अगर उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, दिल्ली में नहीं होगा, तो किस तरीके से जो है ये सरकार इसको लागू करने में कामयाब रहेगी। लेकिन भाजपा का तो चाल चरित्र चेहरा आप जानते हैं। जब चुनाव होता है तो इस तरह की बातें वो कहते रहते हैं। उन्होंने गुजरात के विधानसभा चुनाव में भी कहा कि हम इस राज्य में भी यूसीसी लागू करने का काम करेंगे। तो क्या यूसीसी राज्यों में लागू होगी? क्या केंद्र इसमें मौन रहेगा? ये अब देखते हैं, जब ड्राफ्ट आएगा तब बात करेंगे। भाजपा के दिमाग में इस समय जो जितने बड़े मुद्दे उनको दबाने के लिए और कुछ है नहीं। चाहे आप केदारनाथ में सोने की चोरी देख लीजिए, यूसीसी देख लीजिए, नहीं ये SSC भर्ती घोटाला देख लीजिए, पटवारी पेपर लीक, अंकिता भंडार केस, शराब नीति, खनन नीति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बीजेपी को बैकफुट में आना पड़ा। मंत्रियों के कार्यों की सीबीआई जांच के निर्देश हाईकोर्ट दे रही है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है और अपील खारिज हो रही। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी को सेटबैक है और सब चीज को ढकने के लिए एक उनका फिर से प्रयास है, हर बार चुनाव से पहले होता है।
विपक्ष भले ही इसको लेकर सरकार पर राजनीति का आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार के इस कदम से संत समाज में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। संत समाज ने इसका स्वागत करते हुए सरकार की जमकर सराहना की है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है, और एक महिला जो जज थी। तो ये एक अच्छा प्रयास है, समरसता समाज में आनी चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान एक व्यवहार होना चाहिए। तो उसका प्रयास उत्तराखंड जैसे एक छोटे राज्य ने किया, जो देश के लिए एक नजीर बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आग की दरिया को पार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है, लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं रहने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर धाकड़ धामी अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं। से चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस मुद्दे पर हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग राय है। मसलन यूसीसी क्या है, ये देश में कैसे लागू होगा, इसके साथ ही साथ यदि यूसीसी लागू होता है तो भारतवर्ष में क्या कुछ बदल जाएगा, क्या बदलाव आपके जिंदगी में यूसीसी के लागू होने के बाद आएंगे। इसके साथ ही साथ सवाल ये भी है कि इससे पहले, भारत से पहले और कौन कौन से देशों में यूसीसी लागू है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आपको इंडिया वॉइस देगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता में देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए एक समान, एक बराबर कानून बनाने की वकालत की गई है। आसान भाषा में बताया जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों, समुदायों के लिए कानून एक समान होगा। ये संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ये मुद्दा एक सदी से भी ज्यादा समय से राजनीतिक नैरेटिव और बहस का केंद्र बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्राथमिकता का एजेंडा रहा है। बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर बीजेपी 2014 में सरकार बनने से ही यूसीसी को संसद में कानून बनाने पर जोर दे रही है। 2024 चुनाव आने से पहले इस मुद्दे ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बीजेपी सत्ता में आने पर यूसीसी को लागू करने का वादा करने वाली पहली पार्टी थी और ये मुद्दा उसके 2019 के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा था। यूसीसी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और यूसीसी का इतिहास 19वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है, जब शासकों ने अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया था। हालांकि तब विशेष रूप से सिफारिश की गई थी कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस तरह के कानून से बाहर रखा जाना चाहिए। ब्रिटिश क्योंकि एकेश्वरवादी ईसाई थे, इसलिए उनके लिए भारत में चल रही जटिल प्रथाओं को समझना मुश्किल था। साथ ही अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारत से पैसा लूटना था, इसीलिए वे किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। आजादी के बाद भी यूसीसी पर हुई थी चर्चा। भारत की स्वतंत्रता के बाद यूसीसी पर अलग अलग विचार थे। कुछ सदस्यों का मानना था कि यूसीसी भारत जैसे अलग अलग धर्मों और संप्रदायों वाले देश में लागू करना ठीक या बेहतर नहीं होगा,
जबकि अन्य का मानना था कि यूसीसी देश में अलग अलग समुदायों के बीच एक देश एक कानून की तर्ज पर सद्भाव लाएगा। बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अलग अलग राय। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का मानना है कि यूसीसी कोई थोपा हुआ नहीं बल्कि एक प्रस्ताव है। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि मुझे नहीं लगता वर्तमान समय में भारत में मुझे इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करने का समय आया है। यूसीसी पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का रुख? सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों में सरकार से यूसीसी को लागू करने का आह्वान किया है और समय समय पर न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मोहम्मद अहमद खास बनाम शाहबानो बेगम के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया और समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों की बजाय भारत के कानून सीआरपीसी को प्राथमिकता दी थी। इस फैसले में अदालत ने ये भी कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 44 एक बेकार पड़ा हुआ आर्टिकल बनकर रह गया है। भारत में केवल गोवा में लागू है यूसीसी। हालांकि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां आज या कल से नहीं बल्कि लगभग 150 साल पहले यूसीसी लाया गया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। इस संहिता की जड़ें 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता में मिलती है, जिसे पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था और बाद में इसे साल 1966 में नए संस्करण के साथ बदल दिया। गोवा में सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत आदि के संबंध में समान कानून है। पीएम मोदी ने हाल में यूसीसी की पुरजोर वकालत की। प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का पुरजोर समर्थन या वकालत करते हुए अपने विरोधियों से उन्होंने पूछा कि दोहरी व्यवस्था से आखिर देश कैसे चलेगा। उन्होंने ये कहा कि समान नागरिक संहिता का जिक्र तो संविधान में है, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। पीएम मोदी ने हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। उन्होंने कहा था, विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय मुसलमानों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़काकर उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था, हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वो परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। यूसीसी देश में लागू होने पर क्या बदलेगा? यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। आसान भाषा में समझें तो भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक कानून होगा, भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम, यानी धर्म अलग होने पर भी उस पर एक ही कानून लागू होगा। इससे बहुत कुछ बदलेगा। यूसीसी लागू होने पर शादी करने, बच्चा गोद लेने, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे हो जाएंगे। भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जहां इसे लागू करने की तैयारी है। इससे पहले इंडोनेशिया, आयरलैंड, मिस्र, मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश
समेत कई ऐसे देश हैं जहां ये लागू हो चुका है। इन देशों में धर्म कोई भी हो, सभी को एक ही कानून का पालन करना पड़ता है। अब तक क्यों नहीं लागू हो पाया यूसीसी? यूसीसी लागू होने की बात पर देश के कई राज्यों में बवाल हुआ था। हालांकि बवाल होने के बाद इसको लागू नहीं किया जा सका, साथ ही जिसके बाद सरकार ने भी इस पर अपना तर्क दिया था। केंद्र सरकार का कहना था जब तक देश में समान नागरिक संहिता नहीं लागू होती तब तक लैंगिक समानता नहीं लागू हो सकती। वहीं लोगों का कहना था कि इससे समानता नहीं आ सकती। विशेषज्ञों का कहना था कि यूसीसी को लेकर कुछ बुनियादी सवालों के जवाब ही नहीं मिल पाए हैं, जैसे शादी और तलाक के मामले में कौन सा नियम लागू होगा, अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो क्या होगा, तलाक हुआ तो गुजारा भत्ता और संपत्ति के बंटवारे पर अधिकार किसे मिलेगा, इनको लेकर जवाब नहीं मिले। वहीं यूसीसी का सबसे ज्यादा विरोध पूर्वोत्तर में हुआ। यहाँ के उदाहरण से विरोध के कारण को समझ लेते हैं। भारत में उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा गया है। इन 7 राज्यों में 238 सजातीय समूह हैं, जिनकी अपनी अलग अलग परंपरा है, उनकी पहचान अलग है, उनका रहन सहन अलग है। ये समूह पूर्वोत्तर को ही अपनी धरती कहते हैं। वो नहीं चाहते कि पड़ोसी देशों से आए लोगों को नागरिकता मिले। उनका मानना है कि ऐसा होने पर उनके हक का बंटवारा हो जाएगा। उनके राज्य के संसाधन पर उनका हक है। पूर्वोत्तर के निवासियों को लगता है कि ऐसा होने पर वो पिछड़ जाएंगे। कैसे आया था यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के समय आया था, जब ब्रिटिश सरकार ने सुबोध, अपराध और अनुबंधों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भारत की संहिताकरण की एक रूपता को लेकर जोर दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के व्यक्तिगत कानून संहिताकरण से बाहर रहे। साल 1941 में हिंदू कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति का गठन किया गया था। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार, कानून का इंतजार। उत्तराखंड ने रचा इतिहास, विपक्ष का इनकार। धाकड़ धामी के धाकड़ कानून पर क्यों ऐतराज? यूसीसी का रण, कानून होगा प्रचंड। धामी का ब्रह्मास्त्र।